बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें, महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। मुहर्रम उल हराम के दौरान असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन के हवाले से। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ है, उनसे जी कैसर खोकर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने पूरे सूबे में यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। असला की नुमाइश पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पाबंदी होगी, हवाई फायरिंग पर पाबंदी होगी, नफरत अंगेज तकरीरें करने पर पाबंदी होगी, हेट मटीरियल जो है वो तकसीम करने पर पाबंदी होगी, और लाउड स्पीकर में किसी फिरके के खिलाफ तकरीर करने या इश्तियाल पैदा करना या ऐसी कोई यानी कि दूसरा जिससे कोई भड़कावा आए या लड़ाई झगड़ा आए उस पर पाबंदी होगी। इसके बाद 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी, और घरों के ऊपर जहां मजलिस होती है या जहां जुलूस गुजरना है उसके आसपास घरों के ऊपर मोर्चे बनाने पर जो पाबंदी लगा दी गई है। महकमा दाखिला ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पंजाब पुलिस को नोटिफिकेशन पर सख्ती से हुक्म दिया गया है, और 9वीं 10वीं मुहर्रम को जो डबल सवारी पर पाबंदी होगी उससे औरतें और बच्चे जो है ना मुस्तस्ना होंगे। जी कैसर खोकर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्क भर में 157, लाहौर में 31 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इदारे गैर कानूनी निकले। HEC ने गैर कानूनी गैर तस्लीम शुदा कैंपसेस की फहरिस्त जारी कर दी। इन इदारों में किसी भी डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले तलबा होशियार रहें। हायर एजुकेशन कमीशन मज़कूरा इदारों की डिग्रियां तस्लीम नहीं करेगा। HEC ने तनबीह कर दी है कि तलबा इन इदारों से किसी डिग्री प्रोग्राम में हिस्सा ना लें और दाखिला भी ना लें। चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ की मखसूस जगहों पर मंजूर शुदा कैंपसेस ही तस्लीम शुदा हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गैर कानूनी हैं, लिस्ट में कौन कौन से नाम सामने आए हैं, इमरान यूनस से जान लेते हैं। जी इमरान यूनस। मुल्क भर में 157 और लाहौर में 31 यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस और इदारे जो हैं ये गैर कानूनी निकले हैं, और HEC ने जो है वो इस हवाले से बाकायदा एक लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है, जिसमें बयान किया गया है कि ये 157 मुल्क भर में और लाहौर में 31 गैर कानूनी गैर तस्लीम शुदा ऐसे इदारे हैं जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, और तलबा को इन्फॉर्म किया जाता है कि इन इदारों से हासिल की गई जो डिग्री है वो HEC किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगा। लिहाजा तलबा जो है वो इन इदारों में एडमिशन जो है वो ना ले। और जो लिस्ट जारी की गई है HEC की जानिब से अपनी वेबसाइट पर, उसके मुताबिक जो नाम है जो गैर कानूनी डिग्रियाँ इस वक्त फराहम कर रहे हैं, इसमें ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाहौर है, हेरिटेज इंटरनेशनल कॉलेज है, अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गुलबर्ग का नाम शामिल है, सॉफ्ट कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाहौर, TIU इंस्टीट्यूट गुलबर्ग, नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज गुलबर्ग, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी साइंसेज मुस्लिम टाउन शामिल है, मिशिगन इंटरनेशनल कॉलेज फैसल टाउन, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन मॉल टाउन, इन्फोवियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाहौर, और ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस लाहौर है। जबकि गैर तस्लीम शुदा इदारों में लाहौर सिटी यूनिवर्सिटी, एस्पायर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंसेज के नाम भी शामिल हैं। जी इमरान यूनस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश भी मुतवक्के है। बारिश कब होगी, माहिरीन क्या बताते हैं और अभी मौसम कैसा है, कोमल असलम हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। कोमल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता लेते हैं शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश भी मुतवक्के है, और कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं। AQI की बात की जाए तो इस वक्त आलूदगी की मजमूई शरह 122 रिकॉर्ड की गई है, और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की ये फहरिस्त है, जिसमें लाहौर अभी तीसरे नंबर पर है। और मुख्तलिफ इलाकों के AQI की बात की जाए तो शादरा में 142 है। फेज़ DHA में आलूदगी की शरह इस वक्त 111 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में 108, US काउंसलेट में शरह 105 रिकॉर्ड की गई है।
तो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है, क्योंकि माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश हो सकती है। कोमल असलम से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। कोमल, बताइए इस वक्त आप कहाँ पर हैं और मौसम कैसा है वहाँ पर? बिल्कुल, मैं इस वक्त जेल रोड में मौजूद हूँ और यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुहानी अदाएं दिखा रहा है। दिलफरेब अदाओं से शहरियों के दिल लुभा रहा है। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। सुबह के औकात से ही हम देख रहे हैं कि आसमान को जो है वो बादलों ने अपने हसार में लिया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम अपनी रंगीनियाँ दिखाने में मसरूफ़ अमल है। सूरज और बादलों ने अब जो है वो तकरीबन अपनी जो है वो जगह लेना शुरू कर दी है और इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि बताया ये जा रहा था कि लॉन्ग स्पेल अच्छी बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। सर, हमारे माहिरीन ये पूछना चाह रहे हैं कि आज लाहौर में कितने फ़ीसद बारिश का इम्कानात हैं और क्या ये अच्छी और तेज़ बारिश है? देखिए, लाहौर में आज जो है अच्छी बारिश का चांस है और मोर देन 70% है और दोपहर के बाद ये हो जाएगी। और इसमें यह है कि ये सिलसिला जो है आगे जो है 3-4 दिन तक या 23-24 तारीख तक लगातार चलता रहेगा वक्फे से। और उसमें से धूप की और बादलों की थोड़ी बहुत आंख मचोली चलेगी, लेकिन इसमें हवाएं भी ठंडी चलेंगी और मौसम भी जो है उसका टेम्परेचर कम रहेगा और कंफर्टेबल माहौल में ये होगा। और इसमें से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बारिशें जो है हमारे कैचमेंट एरिया में नहीं कि जो दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, लेकिन लाहौर शहर में जो है इंटेंसिटी बारिश की वजह से जो है अर्बन फ्लडिंग का जो है वो चांस है वो हो सकता है, लेकिन वो भी 2-4 घंटों में ड्रेन आउट हो जाएगा, लेकिन नो डाउट कि वो पानी जमा तो होगा। सर, ये बारिशें क्या गरज चमक के साथ होंगी और किस तरह से जो है वो लाहौर शहर के वासी इन बारिशों को एंजॉय कर सकते हैं? ठंडी हवाएं साथ चलेंगी? देखिए, मानसून की जी, कोमल असलम हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। उनके साथ मेट्रोलॉजिस्ट भी मौजूद थे, तो जो बारिशों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और मौसम के हवाले से पेशन गोई की जा रही थी और बताया जा रहा था कि आने वाले 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश भी मुतवक्किल है। जबकि दूसरी तरफ बारिशों के बाद शहर में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डेंगू से 4 मरीज इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल प्री मानसून की बारिशों के बाद हमने देखा था कि शहर में जो डेंगू लार्वा उसकी अफसाइश में इजाफा बन रहा था। अब डेंगू लार्वा की अफसाइश के सबब अब शहर में जो डेंगू का ख़तरा है वो भी मंडलाने लगा, जबकि शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जो ज़ेरे इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में इजाफा हुआ है। इस वक्त शहर लाहौर के अंदर जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें डेंगू से 4 जो कन्फर्म मरीज़ हैं वो ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें म्यू अस्पताल में 2 मरीज़ जो हैं वो डेंगू से ज़ेरे इलाज हैं। इसके अलावा शालामार और जनरल अस्पताल में एक जो मरीज़ है वो डेंगू से ज़ेरे इलाज। इसके अलावा मुश्तबा मरीज़ों की तादाद में भी जो है उसमें इजाफा देखा गया है। शादरा टीचिंग अस्पताल, नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल, गवर्नमेंट मजंग हॉस्पिटल और इसके अलावा जो गवर्नमेंट पुलिस जो गवर्नमेंट अस्पताल पुलिस लाइन है उसमें भी जो मुश्तबा मरीज़ हैं तकरीबन तमाम अस्पतालों में एक के करीब जो मुश्तबा डेंगू से मरीज़ हैं वो इस अस्पतालों के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। और आने वाले दिनों में भी जो तीबी माहिरीन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि केसेस के अंदर इजाफा होगा। मतवान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद असासाजात केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला करीब आ गया। साल 2018 में तहकीकात शुरू हुई, आज तक शवाहिद न मिल सके। अदालत कल शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन। शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस का फ़ैसला करीब आ गया है। अदालत ने इस रेफरेंस पर फैसला महफूज कर रखा है जो कल सुनाया जाएगा। और जो समाअत के दौरान जो है जो शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए और नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने अपना बयान कलमबंद करवाया और उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया, तो हासिल कलाम जो समाअत का रहा वो ये था कि जो 2018 में इस
मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस पर इंक्वायरी शुरू हुई और उसके बाद आज तक करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद जो है नैब को नहीं मिल सके। यही बयान जो है नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने समाअत के वक्त दिया और जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के उन्होंने। जमाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। साबिक लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद अपने वकील के हमरा पेश हुए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर फरीकैन को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इस दरख्वास्त को दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की अदालत में कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की दरख्वास्त पर समाअत हुई और वो अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। इसी वाले से हम बात करेंगे कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद से। कर्नल साहब, ये बताएँ कि आपने पटिशन दायर की है, अब तो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की बात हो रही है, अब आपने क्यों की और इसमें क्या मौका हो? देखिए, अभी तक कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो इलेक्शंस हैं उसकी तारीख का तयन नहीं हुआ और जो पंजाब की आवाम है वो बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से पिछले 1.5-2 साल से गंभीर मसाइल का शिकार है। ना तलाक़ों के फ़ैसले हो रहे हैं, ना बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट टाइम पर मिलते हैं, क्योंकि जो काम मुंतखब नुमाइंदे करते हैं वो सरकारी क्लर्कों और अफसरों के हाथ में है। 2022 में जो PTI ने कानून बनाया है वो सरीहन ज़्यादती है। उसमें एक वोट से पूरा हाउस मुंतखब हो जाएगा। किस तरह एक वोट से? देखें, उसमें तो पूरी कैबिनेट होती है, इंतखाबात होते हैं, काउंसलर होते हैं, एक वोट से किस तरह हो जाएगा? जी, वो इस तरह है कि जो लाहौर के हद तक और इसी तरीके से जहाँ जहाँ जो आबादी है उसके तनासुब के हिसाब से लाहौर में एक जो मेयर है वो 2 डिप्टी मेयर के साथ 60 रिज़र्व सीटों वालों को साथ लेके आएगा। मसलन माइनॉरिटी होगी, ख़वातीन हो गई, स्टूडेंट्स हो गई, और वो सारा का सारा जो टीम है वो एक वोट के ऊपर आ गई हाउस में। अब उन्होंने दूसरी पार्टियों से मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर नाम पहले ही ले लेने हैं। आपने इलेक्शन कमीशन में वो नाम पहले जमा करवा देने, तो वो उसी हिसाब से, रेशो के हिसाब से वो भी डायरेक्ट हाउस में दाखिल हो जाएंगे। अब आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि हुकूमत, अगर निगरान हुकूमत आपके हक़ में जवाब दाखिल करवा दे तो हो सकता है कि ये दरख्वास्त को अलाउड यानी मंजूर कर लिया जाए। इसकी समाअत जो है आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर की गई है, अगरचे मौसम गर्मा की तहतीलात चल रही है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की लापरवाहियां, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा, मगर बस स्टॉप्स की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, तफसीलात बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से लापरवाहियाँ जो है वो अब तक जारी हैं। शहर के बेशतर इलाकों के अंदर जो कायम किए गए शहरियों की सहूलत के लिए जो बस स्टॉप्स है, वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो बिल्कुल जो है वो नाकिस दिखाई देते हैं। जो हालत ज़ार है उसके बायस जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। गर्मी की शिद्दत भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कभी बारिश हो जाती है, कभी जो है वो धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो बेशतर ऐसी जगहों पर जो है वो छतें ही गायब हैं। जहाँ पर छत मौजूद है तो वहाँ पर जो है वो जो सीटिंग एरिया है वो ही अवेलेबल नहीं है, बेंचेस अवेलेबल नहीं है, बेंचेस टूट चुके हैं। जो इन बस स्टॉप्स हैं इनकी मुरम्मत जो है वो नहीं करवाई जा रही। मैं इस वक्त कॉलेज रोड पर मौजूद हूँ, जो मॉडल बाज़ार है टाउनशिप का उसके बिल्कुल बाहर, और मेरे कैमरामैन टीपू आपको दिखा सके तो ये जो पीछे जो मेरे बस स्टॉप है इसकी एक साइड की जो है वो छत ही गायब है, तो दूसरी जानिब जो है वो बेंचेस जगह जगह से जो है वो टूटे हुए हैं। इसी तरह जो मिनहाज यूनिवर्सिटी वाली रोड है, इसके साथ साथ टाउनशिप के बेशतर इलाकों के अंदर जो बस स्टॉप्स हैं उनकी हालत जो है वो बिल्कुल अबतर होती जा रही है, जिस पर जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो बिल्कुल गाफिल दिखाई देती है। जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, उनका यही मुतालबा है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो इन तमाम जो सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।